तो यदि आप कोई कंपनी चलाते हैं छोटे मोटे या कंपनी में जॉब करते हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। यदि आप पीओ सिस्टम आप कंपनी में चलाते हैं और आप परचेज ऑर्डर कई वेंडर को देते हैं और कई वेंडरों को बार बार परचेज ऑर्डर देते हैं, तो आपके मन में ये हो सकता है कि कौन सा वेंडर का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कौन सा वेंडर आपको टाइम पे माल देता है, कौन डिले करता है, कौन आपको जल्दी माल दे देता है। तो वो सब क्या होता है, वेंडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट से हमें पता चल सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में आप कैसे डाटा मेंटेन करके वेंडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये एक फॉर्मेट बना रखा है, डमी फॉर्मेट, डेमो देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पीओ डेट। ठीक है, आपने किस डेट को पीओ बनाया। मान लीजिए कि हमने 1 नवंबर 2023 को एक पीओ काटा है। पीओ का नंबर क्या है, 266। वेंडर क्या है, हर्षित मेहता। हर्षित मेहता को हमने पीओ दिया, परचेज ऑर्डर। आइटम कोड क्या है, आइटम 1। यहाँ पे मैंने डमी आइटम के नाम लिख रखे हैं, आइटम 1 2 3 4। आपको जो भी आइटम नेम हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं पीओ में अपने। क्वांटिटी, कितने पीस का हम उसको वेंडर को ऑर्डर दे रहे हैं वो लिखा यहाँ पर हमने। पीओ डिलीवरी डेट, जब हम किसी वेंडर को पीओ देते हैं तो उसमें डिलीवरी टाइम भी लिखते हैं कि कितने दिन में वेंडर से माल हमें चाहिए। उसके बाद इतना पार्ट आपका क्या हो गया, पीओ का रिलेटेड। जो आप पीओ बनाएंगे तो पीओ से डाटा इस एक्सेल में आप भर देंगे। अब मान लीजिए कि ये पीओ जो बनाया आपने 1 नवंबर 2023 को, इसकी डिलीवरी टाइम क्या है, 15 नवंबर 2023। मतलब 14-15 दिन का आपने टाइम दिया किसको, वेंडर को। और वेंडर ने आपको माल कब दिया, 28 मार्च 2024 को। तो जब इस पीओ का, इस आइटम का माल आपको मिलेगा, उसके सामने आप यहाँ पे डेट डाल देंगे कि आपको माल कब रिसीव्ड हुआ। यदि आप इनवर्ड रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो जो इनवर्ड रजिस्टर में क्या होता है कि आपके पास जो भी माल आता है वो सारा इनवर्ड में एंट्री की जाती है। तो यदि आप इनवर्ड में एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए इनवर्ड नंबर लिख सकते हैं और आगे मटेरियल रिसीविंग का डेट। यदि आप इनवर्ड रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल रिसीविंग का डेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इनवर्ड डेट या एमआरएन डेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक पीओ ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे पूरा हुआ। पीओ का स्टार्ट हुआ 1 नवंबर 2023 को जब हमने पीओ बनाया। पीओ की डिलीवरी डेट क्या थी, 15 नवंबर को। वेंडर ने 28 मार्च को माल दे दिया, तो ये पीओ क्या हुआ, क्लोज हो गया। मतलब इस पीओ की ऑर्डर पूरी हो गई। अब एक दूसरा पीओ हमने बनाया 1 मार्च 2024 को। उसका पीओ नंबर है 842, हितेश के नाम पे बनाया। आइटम 2, क्वांटिटी 6480 पीस। पीओ पे डिलीवरी डेट हमने क्या दिया, 25 मार्च 2024। और वो जब माल रिसीव्ड हुआ तो इनवर्ड में उसकी एंट्री कहाँ पर हुई, इनवर्ड नंबर 3319 और डेट क्या रहा, 21 मार्च 2024 को वेंडर से माल रिसीव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा अपना डाटा मेंटेन करना है, पीओ डेट से लेकर के पीओ डिलीवरी डेट तक। यहाँ तक डाटा आप कहाँ से चढ़ाएंगे, पीओ बुक से। और इसके आगे आप लिखेंगे इनवर्ड रजिस्टर से इनवर्ड नंबर और इनवर्ड डेट। अब वीडियो पर अब वेंडर परफॉर्मेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फार्मूला, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ाना और उसको नाम देना है यहाँ पे डेज। मतलब वेंडर से माल हमें कितने दिन में रिसीव्ड हुआ। मान लीजिए यहाँ पर देखिए डिलीवरी डेट क्या थी, 15 नवंबर 2023 को, और वेंडर ने माल कब दिया, 28 मार्च 2024 को। तो 28 मार्च 2024 में से आप 15 नवंबर 2023 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर मैं डेट के फार्मूले को चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट को, इसको कर देता हूँ नंबर और यहाँ पे 0। तो वेंडर से रिसीव्ड माल कब हुआ, 134 दिन लेट कर दिया वेंडर ने। अब इस फार्मूले को पूरा हम नीचे तक कर देते हैं।
तो अब ये हमारा फार्मूला लग गया, ठीक है। इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि किस वेंडर से कितने दिन में माल रिसीव्ड हुआ। जैसे कि ये वाला माल रिसीव्ड हुआ 134 दिन में, और ये वाला माल रिसीव्ड हुआ 4 दिन में। जहाँ पे माइनस आ गया इसका मतलब कि ये ऑर्डर्स डेट से पहले ही रिसीव्ड हो गया, क्योंकि इसकी पीओ डिलीवरी डेट क्या थी, 25 मार्च 2024, और मटेरियल हमें रिसीव्ड कब हुआ, 21 मार्च 2024। तो 4 दिन पहले ही मटेरियल रिसीव्ड हो गया। अब ये जो तीसरा आइटम है, तो इसकी डिलीवरी डेट यहाँ पर है 25 फरवरी 2024, और ये मटेरियल रिसीव हुआ 14 मार्च 2024। मतलब यहाँ पे 18 दिन बाद हमको मटेरियल रिसीव हुआ। पीओ की डिलीवरी डेट से 18 दिन क्या हुआ, डिले हो गया। इसमें क्या हुआ, पीओ की डिलीवरी डेट क्या है, 15 मार्च 2024। मटेरियल रिसीव हुआ 3 मार्च 2024। यहाँ पे हमको डिलीवरी डेट से 12 दिन पहले ही मटेरियल रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम फिल्टर पहले सही कर लेते हैं। ऊपर की लाइन आपको फ्रीज कर लेना है, टॉप लाइन, ठीक है, और यहाँ पर फिल्टर आपको लगा लेना है। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। आप जाएंगे डाटा में और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या, सब टोटल एट ईच चेंज इन। आप जो चेंज करना चाहते हैं तो किस बेस पे चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर वेंडर वाइज चेंज करना चाहते हैं। हमको रिपोर्ट चाहिए वेंडर वाइज, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वेंडर। यहाँ जो हेडिंग में नाम दिया ये सेलेक्ट करेंगे, और नीचे यहाँ पर फार्मूला क्या लगाना, हमको लगाना एवरेज। हम देखना चाहते हैं कि एक वेंडर्स को दी हमने 8 पीओ दिया, तो 8 पीओ को पूरा करने में उसने एवरेज टाइम क्या लगाया। और यहाँ पे नीचे हमने सेलेक्ट कर लिया डेज। डेज क्यों, क्योंकि डेज से ही पता चलेगा किसी में उसने लेट दिया, किसी में ऑन टाइम दिया, और किसी में उसने जल्दी दिया मटेरियल, ठीक है। इसको हम कर देंगे ओके। लेकिन ओके करने से पहले कि यहाँ पर हम और भी फार्मूला लगा लेते हैं। इसके लिए आपको आना है होम में, और यहाँ पे आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर के लेस देन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप कर दीजिए 0। तो जो भी 0 से छोटा हो वो क्या हो जाए, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके हम कर देते हैं। तो जो भी 0 से छोटा होगा माइनस, वो माइनस सारे क्या हो जाएंगे, रेड कलर में हो गए, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है ये जो माइनस वाले हैं, तो ये हमें क्या हुआ, ये टाइम पर मतलब कि डिलीवरी टाइम से पहले ही मटेरियल रिसीव्ड हो गया। तो इसको जो है कि मैं रेड करने के बजाय ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि हमें जल्दी मटेरियल रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पे हम जाते हैं लेस देन में, और सॉरी इसको पहले मैं कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब नया रूल्स इस पे लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, लेस देन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ कर देते हैं 0, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि जो हमको टाइम से पहले ही मटेरियल रिसीव्ड हो गया, ये हमारे लिए क्या है, ये ग्रीन हो गया, मतलब कि जल्दी हमें मटेरियल रिसीव्ड हो गया। और इन सब में क्या हुआ है, टाइम ज़्यादा लगा है। तो इसको हम यहाँ पर रेड कर सकते हैं। तो इसको लिए आप यहाँ पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और फिर से आपको यहाँ पे करना है ग्रेटर देन पे क्लिक, और 0 से जो भी अधिक है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं रेड, ठीक है। इसमें 18 दिन का ज़्यादा टाइम लगा, इसमें 134 दिन का ज़्यादा टाइम लगा, ये हो गया रेड। और जो 0 है, 0 मतलब कि ऑन टाइम मटेरियल रिसीव्ड हो गया। जैसे इसमें 30 मार्च को मटेरियल की डिलीवरी डेट थी, और मटेरियल रिसीव्ड हो गया 30 मार्च को, तो 0 दिन, मतलब कि ना तो प्लस है ना माइनस, ऑन टाइम मटेरियल रिसीव्ड हो गया। तो ना ये तो ग्रीन है ना रेड। अब हम लगाते हैं फार्मूला अपना। डाटा पे आइए और क्लिक करेंगे सब टोटल पर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया उसी तरह से वेंडर वाइज हमको लेना है। वेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज, और यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे डेज। ऐड सब टोटल में डेज सेलेक्ट किया हमने, और इस पर आप कर दीजिए ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटन बन गया 1 2 3।
तो इस बटन का ज़रूरत यहाँ पे क्या है, क्या यूज कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर पे क्लिक करिए, सीधा ग्रांड टोटल आएगा, सारे वेंडरों का यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। अब 2 नंबर पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे वेंडर वाइज आपके पास टोटल हो गया। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर्षित का दिखाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं मीरा कंपनी पर, इस पे क्लिक करते हैं मोहन पर। तो देखिए मोहन पर जब हमने क्लिक किया तो मोहन को हमने कितने पीओ बना के दिए, इतने ढेर सारे पीओ बने मोहन के नाम पर। ठीक है, तो कुछ पीओ में मोहन ने क्या किया है, टाइम से पहले ही डिलीवरी कर दी, कुछ पीओ में ऑन टाइम उसने डिलीवरी किया, और कुछ पीओ में उसने लेट किया, जो कि ये रेड है, इसमें 3 दिन लेट हुआ, इसमें 6 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 10 दिन लेट हुआ। तो एवरेज उसका क्या हुआ, एवरेज ऑल ओवर एवरेज जो है उसका अच्छा है, उसने 5 दिन पहले ही मटेरियल की डिलीवरी कर दी है। अब इसको हम मैं कर देता हूँ माइनस, और अब देखना चाहता हूँ दूसरे वेंडर का, रोशन का देखना चाहता हूँ। तो रोशन का एवरेज क्या आता है, 3 दिन डिले। ये सारे पीओ हमने रोशन के नाम पे बनाए थे, तो ये वाला उसने 5 दिन पहले डिलीवर कर दिया, इसमें 6 दिन लेट कर दिया, इसमें 1 दिन पहले मटेरियल डिलीवर कर दिया, इसमें 14 दिन पहले डिलीवरी दे दी, इसमें 18 दिन लेट कर दिया। तो ये आइटम वाइज है, एक एक आइटम का आप देख सकते हैं कि किस में लेट हुआ है, किस में जल्दी मटेरियल दे दिया। और यहाँ पे आप ऑल ओवर देख सकते हैं कि ऑल ओवर एवरेज क्या है, 3। यदि आप इसका यहाँ से एवरेज भी करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर एवरेज हम देखेंगे तो 3 दिन यहाँ पर लेट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टीसीटी का। तो टीसीटी का भी इस तरह से आप पूरा डिटेल में एक एक आइटम का देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑल ओवर आप एवरेज देख सकते हैं टोटल में। तो टीसीटी का परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा नहीं है, वो 20 दिन ज़्यादा लेट मटेरियल दे रहा है एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप सब टोटल का यूज करके आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा वेंडर का परफॉर्मेंस अच्छा है और कौन से वेंडर का परफॉर्मेंस खराब है। 3 नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल में ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा एक एक लाइन। 2 नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक एक वेंडर का ग्रुप में आएगा, जैसे मीरा का ग्रुप में आया, इस बटन पे क्लिक करिए तो डिटेल में आएगा। मोहन का ग्रुप में आया, मोहन के सामने इस बटन पे क्लिक करिए तो मोहन का डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा, और वापस से इसको माइनस कर दीजिए तो ये ग्रुप में हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मोहन का परफॉर्मेंस 5 दिन पहले दे रहा है, मीरा का परफॉर्मेंस 18 दिन लेट कर रहा है, हितेश का परफॉर्मेंस ये 4 दिन पहले दे रहा है। तो इजी आप सब टोटल का यूज करके इस तरह से आप वेंडर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं और MIS के लिए प्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा और टाइम की भी बचत होगी इसमें। और अब जिससे और ये रिपोर्ट आप जिसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो उसे भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।